अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम में ना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। यानी एक हफ्ते में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 15 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, बल्कि 60 रुपये बढ़ा दी गई है। हुकूमत जो ये दावा करके, ये नारा लगा के बरसर इक़्तिदार में आई थी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर भेजा था, ये कहते हुए कि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत नाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल नीचे लेके जा रही है, गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। तो हम अवाम के मसीहा बनकर सामने आएंगे, अवाम को महंगाई के बोझ तले के नीचे से निकालेंगे, अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे और अवाम की जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करेंगे। ये नारा लगाया था 14 जमातों ने, जिनका इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से यानी PDM के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने हुकूमत बनाई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी जो तहरीक थी उनका आगाज़ किया गया। हमने देखा कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, हुकूमत के मुताबिक वो लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ और उसके बाद फिर मुश्किल फ़ैसलों की बात करते करते मुश्किल फ़ैसले ले लिए गए। वो मुश्किल फ़ैसला ये किया गया कि 27 तारीख को यानी 27 मई को 30 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त इजाफा किया गया। और फिर खबरें सामने आ रही थी कि 1 तारीख को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन वो इजाफा 1 को नहीं किया गया और उसके बाद इजाफा फिर 30 रुपये का कर दिया गया। यानी एक हफ्ते के रोज़ हुकूमत ने 60 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा करके गरीब आदमी पर जो महंगाई का बम है वो गिरा दिया गया। आम आदमी परेशान है, वो ये सवाल करता है कि हुकूमत क्या कहती है। UNDP के दादोशुमार के मुताबिक जो 2021 में शाया हुआ, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो एलीट है वो 17.4 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी लेती है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जो गरीब आदमी है उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा, साथ ही साथ 2000 रुपये का ऐलान कर दिया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन खानदानों को जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे मिल रहे थे, यानी जो गरीब तबका है, उनको 2000 रुपया मज़ीद इजाफी दिया जाएगा ताकि वो ये बोझ बर्दाश्त कर सकें। इस पर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि 2000 रुपये में कैसे गुजारा होगा। 2000 रुपये का इजाफी जो ये इस पूरे बोझ जो डाला गया है महंगाई का, इसमें वो क्या वो 2000 रुपये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 60 रुपये पेट्रोल का इजाफा किया गया है। महंगाई की लहर बढ़ती जा रही है। बिजली की कीमत में 8 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया गया है। घी कंट्रोल नहीं हो रहा, इत्तलात आ रही है कि 200 रुपये के करीब घी महंगा हो गया है। और अब जिस तरह दोबारा 30 रुपये इजाफा किया गया है, उसके बाद महंगाई की नई लहर आएगी। ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से बयान सामने आया, उसमें कहा गया कि हमने 20% किरायों में इजाफा कर दिया है और उसके साथ साथ 50% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है। और ये भी ऐलान किया गया है जो उस 50% ट्रांसपोर्ट पर अमला काम कर रहा था उनको अपनी नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। यानी महंगाई का जो सैलाब है वो रुकने को तैयार नहीं है और ये हुकूमत ये दावा करती है कि हम गरीब आदमी के लिए मसीहा बनकर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो काम कर रही थी वो काम ठीक नहीं कर रही। एक तरफ मौजूदा हुकूमत जो तब पहले अपोजिशन में थी, ये दावा करती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के सामने लेट जाती है, उनके मुतालबात मान लेती है और अब दोबारा क्योंकि इन्हें IMF के पास जाना है तो IMF की शराइत थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना होगा, बिजली के रेट्स बढ़ाने होंगे। तो अब ये इन्होंने क्या किया, यही आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। आवाम जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछेंगे कि 30 रुपये का इजाफा बर्दाश्त किया और फिर साथ ही साथ एक हफ्ते के दौरान ही 30 रुपये का मजीद इजाफा आ गया, यानी 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया। भाई पेट्रोल महंगा हो गया जी, आप तो परेशान क्या करें, पेट्रोल सबके साथ ही है। फिर 60 रुपये महंगा हो गया। 60 रुपये उसने एक वीक में पीछे बढ़ाया, अब इस वीक में भी उन्होंने फिर 5-6 दिन के बाद फिर बढ़ा दिया 30 रुपये करके। ये तो कभी नहीं तारीख में देखा है। इतना नहीं हुआ, 6-7 रुपये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये 30 करके 60 रुपये बढ़ा 60 रुपये बढ़ा गया। तो गरीब आदमी का कैसे गुजारा हो? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, हर चीज़ महंगा कर दिया। बिजली भी महंगी कर दी, बिजली भी 7 रुपये और कुछ पैसे उन्होंने बढ़ा दिए। 8 रुपये 99। हाँ जी, तकरीबन 8 रुपये उन्होंने यूनिट फी यूनिट पर। उसके बाद उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वो भी लगा देना इसके साथ 4 रुपये वो भी लगा दिए। तो ये तो आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए शहबाज शरीफ साहब। ये रिलीफ अब कैसा, यह पता नहीं, इनके ऊपर रिलीफ नहीं पड़ा, ये उल्टा इनके ऊपर ज़्यादा
एक टैक्स उन्होंने लगा के हमारे ऊपर और बहुत बढ़ा दिया। यानी कोई रिलीफ नहीं है। तो इसमें तो पीपल्स पार्टी भी है, काफ लीग भी है, आदि मुस्लिम लीग नवाज भी है, जमीयतुल मसना फजलुर रहमान ग्रुप है, ये वो सारी सियासी जमात है जो अपोजिशन में थी, जो कहते थे इमरान खान इतनी महंगाई कर रहा है। इमरान खान महंगाई कर, अब ये कल उनका बयान सुना था, वो भी यही कह रहे हैं कि पीछे से हमारी मजबूरी बनी हुई है। अब मजबूरी देखे ना, उनकी मजबूरी बनी हुई है, लेकिन पहले अगर वही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते वो इंसान को दुख नहीं होना था। एकदम से उन्होंने 30 करके तो एक 8 रुपये ही बढ़ा 60 रुपये बढ़ा दिया, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं बहुत मुश्किल हो गई है जी। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया? कोई बात नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, यानी हुकूमत ने ठीक किया। ये तो पहले का बढ़ा हुआ है, तो अब तो रिएक्शन अब आया ना। उन्होंने रोका हुआ था, हमारे गवर्नमेंट की जेब में से जा रहे थे पैसे। इमरान खान की हुकूमत रोका हुआ था, बढ़ाना चाहिए था उन्हें भी। बढ़ाना चाहिए। वो तो कहते हैं हम आवाम का एहसास कर रहे थे इसलिए वो अपने लिए एहसास कर रहे थे कि हमें कोई ना छेड़े। ये काम 2 माह पहले होना था, जो अब हो रहा है। पहले हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए। तो ये हुकूमत क्या कंट्रोल कर लेगी मामला? ये खजाने में से जा रहे थे ना पैसे, मुल्क का नुकसान हो रहा था। तो अब कंट्रोल कर लेंगे लगता है आगे जाके? इंशाल्लाह करेंगे, कर लेंगे, उम्मीद है। अब बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? उर्दू नहीं आता है। उर्दू नहीं आता? पेट्रोल महंगा है, समझ आता है? हाँ जी। सही हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ है सर जी। गलत हुआ हाँ है। जी। काम नहीं ठीक चल रहा? नहीं, काम भी नहीं चल रहा हमारा। काम नहीं ठीक चल रहा जी। हाँ जी भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप? क्या काम करते हैं? मैं हेयर कटिंग का काम करता हाँ? हूँ। हेयर कटिंग का काम करता हूँ। पेट्रोल महंगा हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया, बस क्या कह सकते हैं। आप उनको बुलाए ना। उतार लें, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही। अब वो किधर के जो कहते थे कि जी नवाज शरीफ को इमरान खान को, अब वो जो इमरान खान की सपोर्ट, नवाज शरीफ की सपोर्ट करते थे, उनको अब आगे कहना नवाज शरीफ को। इमरान खान के दौर में जो जितना भी लीडर था हम बर्दाश्त करते थे, लेकिन अभी 200 रुपये लीडर है। आप बताएं, जो जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो 200 रुपये का पेट्रोल कैसे डलवाएगा? अब मेरी 500 रुपये 210 रुपये 210 रुपये का वो पेट्रोल डलवाएगा, 500 रुपये घर लेके जाएगा, 300 का खाना कैसे लेके जाएगा अपने घर? 1 लीटर तो लग जाता है। लग जाता है, आराम से लग जाता है। अब हम 600 की दिहाड़ी लगा के आते हैं, 700 की दिहाड़ी लगा के आते हैं, 200 का पेट्रोल डलवाएंगे, घर पे क्या लेके जाएंगे अपने? बिजली भी महंगी की है। खान साहब की हुकूमत में काफ़ी बेहतरी थी। बेहतरी थी, ठीक, बहुत बेहतरी थी। तो ये तो कहते हैं हम तजर्बाकार थे, हम हालात ठीक कर लेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब, तुम्हारी हुकूमत में जो भी हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, हमारे लिए बहुत गलत हुआ है, आवाम के लिए गलत हुआ है। ठीक है भाई, पेट्रोल महंगा हो गया यार। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता यार। क्यों? छोड़े, कुछ तो कह दो। नहीं छोड़े यार। इतने मायूस हो गए हो? नहीं, मायूस तो नहीं हुए, फिर लेकिन इमरान खान साहब जो कर गए हैं बेहतर कर गए हैं। इमरान खान साहब बेहतर हाँ कर जी। गए। ये ठीक नहीं कर रहे यार, जो कर गए हैं वो ही कर रहे हैं। इन्होंने तो नहीं ना कर दिया सारा कुछ, उनकी वजह से। उनके जो लिखे हुए वो जो कर गए हैं, इन्होंने तो महंगा करना ही करना है। अब ये इमरान खान साहब की वजह डील से कर गए हैं सबके साथ, IMF के साथ। हाँ, तो वो ही अब चल रहा ना। ये 2 महीनों में तो ना कर जाएंगे ये सारा। लेकिन वो तो कहते हैं कि IMF का प्रेशर हमने लिया ही नहीं, हमने सस्ता किया। क्या पता नहीं कौन झूठा है कौन सच्चा है। नहीं समझ आ रही। पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान, बस ये है कि बददुआएं निकलती हैं इस हुकूमत के अगेंस्ट हमारे दिल से। तो बिकॉज के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ लाहौर न्यूज़ की इस वसात की वजह से, सबसे पहले उन लोगों का फ्यूल बंद करें जो आवाम के प्रोटोकॉल की गाड़ी है इनकी अपनी। आवाम का वोट है, आवाम का सब कुछ है, और मज़े ये लेते हैं, और गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। 210 रुपये जो है वो फ्यूल है, 30 रुपये 2 हफ्तों में 60 रुपये जम करने का मकसद, ये क़यामत है पाकिस्तान में। 60 रुपए तो तारीख में कभी नहीं बढ़ा। तारीख में कभी नहीं हुआ। तो आप देख लें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, एक हफ्ते में बढ़ ये गया। तो सच्ची बात है। ये तो एक्सपीरियंस लोग आए थे कि हमें बड़ा तजर्बा है, हम बड़े मामला कंट्रोल कर लेंगे। सर जी, सब पाकिस्तान को खाते हैं, सब पाकिस्तान को खाते हैं। बस ये स्पेशली ये जो हुकूमत है, ये तो अवाम दुश्मन हुकूमत में कहूँगा। वो पागल लोग हैं जो कहते हैं जो कि ये गरीब के लिए रोटी कपड़ा मकान देंगे। और ये पिछली हुकूमत, क्योंकि ये पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं इमरान खान साहब। वो बस इनकी पॉलिसी है ना। इमरान खान आएगा, वो इनको कहेगा, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये चलता रहेगा। बाकी ये चलता रहेगा जिस तरह आप शुरू से होता आ रहे इसी तरह होता है। आवाम को रिलीफ, ये खुदारा आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम हमारी जो है वो बेचारी मर रही है। इनके नहीं मरते, आवाम मर रही है, आवाम मरती है। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? पानी की डिलीवरी देते हो? कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1500 महीने। 1500 महीने की? पूरे महीने में 1500 मिलता है? 15,000 सॉरी 15, वही मैं कहूँ 1500 महीना तो बहुत ही गलत बात है। 15,000 मिलता है।
पेट्रोल कौन डलवाता है? पेट्रोल उन्हीं का होता है। उन्हीं का होता है। पेट्रोल महंगा हो गया तो अब वो कह नहीं रहे, कोई परेशान नहीं है? काम ठीक चल रहा है मालिक का? नहीं, काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, चलो शुक्र है इनका काम ठीक चल रहा है जी। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या राय देंगे इस बारे में। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया यार। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें आप। सही हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ डेफिनेटली। एक मज़दूर तबका जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर इन्हें चाहिए कि जो मुलाजिम है मज़दूर तबका है उनके भी जो एक्सपेंडिचर हैं उन्हें भी बढ़ाना चाहिए कि जी जैसे वो ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो इंसान तो मैनेज कर सकते हैं। वो हुकूमत करी हम 2000 रुपया बढ़ा दिए मजदूर। नहीं नहीं सर, हज़ार बेस्ट में जिसमें आप प्रोग्राम देखें कि जी जिस टाइम हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, जी एक दूसरे को इल्ज़ाम देती हैं। पीटीआई की हुकूमत थी वो नून लीग को ब्लेम करती थी, नून लीग की हुकूमत और पीटीआई को ब्लेम करती है। ये बस हुकूमत का रसाकशी चल रही है। बस ऐसे हैं कि अवाम का कोई एहसास किसी लिहाज से किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दे रही। कोई रिलीफ नहीं है। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की, और लोग अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, ठीक अल्लाह का। पेट्रोल महंगा हो गया जी। क्या कर अभी घूमते कर रही हैं। क्यों कर रही? तो आगे कर ले थोड़ा सा, आगे रास्ता ब्लॉक को। क्यों कर रही हैं ऐसे घूमते? क्या बताया? ये तो मसीहा बंद करा रहे थे कि इमरान खान को हुकूमत चलानी नहीं आती, महंगाई उसने कर दी है। ऐसा ही आ रहा है, क्या करेंगे। सारे सब करते हैं, पूरा कोई भी नहीं कर रहा। क्या करें, सब बस बातें। परेशान हो गए हैं भाई, नहीं करो। ये 300 का 1.5 लीटर भी नहीं डला इसमें। 210 का तो लीटर हो गया। आगे पता नहीं क्या होना है। क्या काम करते हैं? मैं डाई मेकर का काम करता हूँ। हाँ? डाई मेकर का काम करता हूँ। तो कैसे गुजारा होगा? पेट्रोल महंगा हो गया। बस अल्लाह कर रहा है जो कर। तो अल्लाह नहीं कराना है, लेकिन हुकूमत भी तो कुछ करती है ना। हुकूमत वादे करती है, कुछ भी नहीं कर रही। वादे कर रही है, क्या करें। बिजली भी महंगी करती है, महंगाई इतनी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, क्या करें। तो ये वाली जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो कहते हैं हम आए ही इसलिए थे कि गरीब का दर्द हम समझते हैं। नहीं, कोई किसी का नहीं, वादे करते हैं पूरा, कोई सारे कोई गरीब का दर्द ऐसा ही है। तो मुल्क कौन ठीक करेगा? ये देखो 300 का पेट्रोल डलाया है, ये ने 20-25 किलोमीटर चलेगा 125 में। क्या करेंगे, तो मजबूरी है। तो आपका घर और काम कितना रास्ता है? तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का है। 2-2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना। यार भी जाते हैं ना काम करने के लिए, मटीरियल लाना होता है, क्या करें, परेशान हो। वो भी सारा खर्चा। उम्मीद बड़ी है, कुछ ना कुछ करेगी। उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह कि ये हुकूमत करने की करेगी, इंशाल्लाह करेगी तो इलेक्शन जीतेगी ना। नहीं तो सफाया, नहीं तो सफाया, नहीं तो सफाया, नहीं तो सफाया। ये सही बात है जी कि बहुत बड़ा चैलेंज आवाम का है। आवाम के सामने जो ये हुकूमत को चैलेंज है वो है महंगाई का, और महंगाई अगर ना कंट्रोल की गई तो फिर इलेक्शन में क्या होगा ये वहाँ फैसला करेगी। कैसे हैं भाईजान? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर भाई ये तो होना ही था। ठीक की है भाई, सारी बार जो गवर्नमेंट लॉस में जाएगी तो फिर जेब में से नहीं डालेगी ना। ठीक है, फिर आम ही देगी, 500 का डाल दें। जो भी मामला हुआ है ये तो शुरू से ख़राब हुआ है ना। इमरान खान की हुकूमत का ये काम चल रहा है, इनका तो अभी इख्तियार ही पूरा नहीं मिला इनको। खान साहब की वजह से? बिल्कुल उनकी वजह से हो रहा है, जो हम तो यही कहेंगे। तो ये कह कर आए थे कि हम इतने तजर्बाकार हैं, हालात हम ठीक कर लेंगे। भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ दिन हुए हैं ना, अभी तो कुछ दिन हुए, 2 महीने हो गए, तो उसको 3.25 साल हो गए। 3.25 साल आप ये तो तजर्बाकार है ना। जो कुछ मर्जी है, आप तजर्बाकार हैं, आपके हाथ में मैक है, आप तजर्बाकार हैं। किसी नए बंदे को पकड़ा दो, उसको टाइम लगेगा बोलने का। नए बंदे को टाइम लगेगा ना, मुझे किसी और चैनल का माइक पकड़ा दो, मैं वैसे ही 4.25 साल में इसने क्या दिया आवाम को? कुछ नहीं दिया। आप बताएं मुझे। आपने बताना, आप अवाम है, हम पे तो इल्जाम लग जाता है। आप भी हमसे हैं, हम हैं, लेकिन मसला ये है कि सियासी जमातें हम पे इल्जाम लगाती हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इमरान खान साहब ने कुछ नहीं दिया। कोई बंदा अगर ईमानदारी से बात करेगा तो ये बंदा फारिग है। ठीक है, ये मौजूदा हुकूमत चीज़ें कंट्रोल कर लेगी? मुश्किल है, ये भी नहीं कर सके। नहीं कर सकते, कैसे करेगी भाई? इलेक्शन में कैसे जाएंगे? कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा जी, कुछ भी नहीं कह सकते। परेशान है, किधर जाएं किधर ना जाएं। ये देखें, जो 100 रुपये कर ले उड़ जाना है, पेट्रोल का महंगा हो गया। 100 रुपये का तेल था, 500 का डलवा रहे हैं। क्या दिया इसने आवाम को? इसने तो कितने करोड़ घर देना था, कितने करोड़ नौकरियां देनी थी। इसने तो एक वाशरूम नहीं बनवाया पाकिस्तान में। अच्छा जी, नहीं बनवाया? नहीं बनवाया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं भाईजान, कितने का पेट्रोल डलवाया है? 631 रुपये का।
2 लीटर डाल गया है, 3 लीटर 3 लीटर डाल गया है। हाँ जी। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? आवाम को पीस रहे हैं, पहली हुकूमत ने भी पीसा, अब ये उससे बड़ी चोर आ गई है। कोई ऐसा इस पाकिस्तान में आना चाहिए को जो मुल्क को ठीक करे। ये मुल्क कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? वो कोई आप में से हो सकता है, हम में से हो सकता है, कोई ऐसा बंदा आए, कोई जेन्युइन आम आदमी उठे। हाँ जी, कोई जेन्युइन आम आदमी उठे जो उठ के इसको 400-500 कनाल के घरों में ना रहता हो। ना वो कोई आप जैसा मेरे जैसा हो जो इस मुल्क को बेहतरी के लाए, घूमता भी हो, हवा में घूमे भी। यहाँ पे क्या ये मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, इनको क्या पता, वो भी सरकारी, पेट्रोल भी सरकारी, घर भी सरकारी, 10-10, 20-20 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। हम जैसे 15-20 हज़ार सैलरी लेंगे, 200-250 का पेट्रोल लीटर डलवाएंगे तो वो कैसे गुजारा करेंगे? अब खाने काम करते हैं? मैं कोरियर में। तो आप तो आते जाते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो आपका तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, मोबलल भी महंगा हो गया। जो हमने हमारी फील्ड वर्किंग ज़्यादा है, हमने 15 दिन 20 दिन में मोबलल भी चेंज करना है, वो भी 500 का हो गया। और तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह 22-25 कमीशन डाल के 30-35 तक बंदा जाता है। लेकिन जब इस तरह के खर्चा खुद करते हैं? हाँ जी, ये खर्चे खुद करते हैं। तो बड़ा जुल्म हो गया आप पे। हाँ जी, ये पहले से भी जुल्म हो रहा है, अब और भी ज़्यादा होता जा रहा है। अब खाने वाला अपने खुद करते हैं। 650 का डालडा घी हो गया किलो, तो महीने में हम कितने पैकेट, कितनी भी कंजूसी करेंगे, कितना कम खर्च कर लेंगे? रोटी तो खानी है, पेट तो भरना है, बच्चे तो पालने हैं। लेकिन जब इतनी ज़्यादती होगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। हमें तो ना पहली हुकूमत बर्दाश्त हो रही थी, ये भी अब उससे भी ज़्यादा गई गुजरी है, इसने तो और कमर तोड़ दी। लगता है कि ये कंट्रोल कर लेंगे? अगर कंट्रोल करने के काबिल होते तो अभी इतना ज़्यादा बढ़ा ना देते। एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा प्राइस 60 रुपये बढ़ा दिए। गरीब आदमी पहले मरा हुआ था, और ज़्यादा मार दिया कि वो उठ ही ना सकता। तो ये जो दावा करेंगे हमने 2000 रुपये इजाफा कर दिया बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। वो जितना मर्जी प्रोग्राम में इजाफा कर ले, आपको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मिलता है? हमको 1 रुपया ना कभी नहीं मिला था। यानी इफेक्ट सबसे ज्यादा मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास होती है। बिल्कुल ऐसे ही पे काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको बेनिफिट ही कोई नहीं है कि वो क्या क्लास को सब्सिडी मिल रही है। हाँ जी, उनको सब्सिडी मिल रही है, बिजली, फ्यूल, हर चीज़ मिल रहा है। लाखों में सैलरी भी ले रहे हैं, बेनिफिट भी सारे ले रहे हैं। हम लोग हज़ारों में सैलरी ले रहे हैं, बेनिफिट भी कोई नहीं ले रहा। है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। यहाँ पे एक और भाई साहब मौजूद है। भाईजान कैसे हैं? ठीक है जी। बिजली का काम करते हैं? हाँ जी। पेट्रोल महंगा कर दिया, ठीक किया या गलत किया? ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है जी। आप पे कोई मुश्किल तो नहीं आई? जी मुश्किल तेरे सामने ही है, जितनी महंगाई है एक ही है महंगाई। बड़ी तो शहबाज शरीफ कंट्रोल कर लेगा? उम्मीद है कर लेगा। उम्मीद है। हाँ जी, ठीक है जी, ने उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोगों से उनकी आरा ले रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है, 60 रुपये इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि ये इजाफा पिछली हुकूमत की वजह से है, IMF के प्रोग्राम में वो शामिल थे। लेकिन साथ साथ ये हुकूमत ये दावा कर बरसर इक़्तिदार आई थी कि हम तो एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें आवाम की परेशानी का भी पता है और हमारे पास इतना तजुर्बा है, हमें पता है कि कैसे चीज़ें चलानी है। लेकिन चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ब्रेक लेते ब्रेक में वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम आदमी परेशान है। पाकिस्तान की तारीख में एक हफ्ते में इतना इजाफा कभी नहीं देखा गया। इजाफा 5 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 15 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 60 रुपये का इजाफा इस हुकूमत ने किया है। और ये हुकूमत ये कहती है कि इसकी ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत है। लेकिन ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार में इसलिए आई थी कि आवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, चलती हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत घर भेजा गया। इस वजह से अपोजिशन जमातों ने अपना इत्तेहाद बनाया, PDM के नाम से तहरीक चलाई और फिर कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद पेश की, पंजाब असम्बली में तहरीक एतमाद पेश की, ताकि महंगाई के बोझ तले के नीचे से आवाम को निकाला जाए। लेकिन आवाम नहीं निकल सकी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया जी,
सही हुआ है गलत हुआ? गलत हुआ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नामंजूर? नामंजूर। ठीक नहीं काम कर रहे? नहीं, चोरों की हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में। खान साहब ठीक काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, खान साहब ठीक काम कर रहे थे? मेरे नज़दीक नहीं। आप तो दोस्त हैं? नहीं, अभी फ्रेंड अभी भी न्यूली बने हैं। अच्छा, अभी भी न्यूली बने हैं, ज़हन नहीं मिल रहा अभी? नहीं, मेरा ज़हन नहीं मिल रहा। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि 2 नंबर बंदा आया था, हम पे 2 नंबर बंदा मुसल्लत कर दिया गया था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। बस इसने जो है ना आके हमारी हुकूमत के दजिया उड़ा दिया। ये जो पेट्रोल महंगा कर दिया इस हुकूमत ने, सब्सिडी क्यों डाल दी इसने? 185 रुपये की सब्सिडी देता रहा है, क्यों सब्सिडी दी? सब्सिडी क्यों देनी थी इसमें? पहले ही ज़्यादा बढ़ा देता, आज ये ना नौबत आती। कह रहे हैं अवाम का डर था इसलिए। अवाम का किस चीज़ का डर? आज भी तो डर निकल ही रहा है ना, आज भी हम इस्तेमाल दर्द था, दर्द, अवाम की तकलीफ महसूस कर रहे थे। ये ऐसी तकलीफ हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, आप बताएं। वो कह रहे हैं खान साहब ने सारा किया। तो खान साहब तो मुल्क का सोचता रहा है। वो उसकी हुकूमत होती तो कभी भी ना जाता 210 पे। कितना जाता? नीचे आता और नीचे आता। ये 2 दोस्त हैं जी, और नए दोस्त बने हैं, लेकिन आपस में दोनों की जो राय है वो मुख्तलिफ है। भाईजान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? पेट्रोल बस अब मियाँ साहब की हुकूमत है, क्या कह सकते हैं। मियाँ साहब तो कह रहे हैं इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। इमरान खान साहब तो जब गए थे सब कुछ तकरीबन ठीक ही था, ये जब से आए हैं तो आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। ऐसा 2 महीने में क्या हो गया कि हालात इतने ख़राब हो गए? सर 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। ये अब जो सारी इन्होंने प्लानिंग की हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप जानते हैं। ये काम अभी और ख़राब होगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? जब आप अपने हाथ काट के IMF को दे देंगे, उनकी शर्तों पे चलेंगे, अपनी आपकी कोई पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है नहीं, तो फिर मुल्क में यही कुछ होगा। IMF के पास कौन सा पहली दफ़ा गए? IMF के पास इमरान खान भी गया था, लेकिन उसके दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने तो सब्सिडी देकर 10 रुपये पेट्रोल रियायत किया हुआ था लोगों के लिए। तो इन्होंने तो आगे देखें 1 हफ्ते में 60 रुपये महंगा कर। वो कहते हैं कि बिजली के टैरिफ में मजीद इजाफा हो गया। वो ये कहते हैं कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। वो ये कहते हैं कि जाते जाते ये फैसला खान साहब ने कर दिया सस्ता। सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हुकूमत ठीक नहीं है। ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर, ठीक नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर सके। सवाल ही आवाम को मजीद मुश्किल, आवाम को मजीद मुश्किलात होंगी। इसका एक ही हल है जो खान साहब कह रहे हैं, निकलें, इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें, फिर से इलेक्शन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी सबको मंजूर होगा, मैंडेट होगा, वो लोगों की तकदीर का फैसला। जी बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप तो ज़्यादा सवारियाँ बिठा ली मोटरसाइकिल पे। जनाब तेल जो महंगा हो गया इसलिए बिठा। अच्छा जी, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो ये कौन है जिम्मेदार इसका? तमाम हुकूमतें हैं, कोई एक नहीं है, सारी हुकूमतें एक जैसी है। कोई कम कर देती है, कोई बढ़ा देती है, किससे गिला? ये भी कह रहे थे कि इमरान खान तो सस्ता कर रहा था। वो अपने मकसद के लिए सस्ता कर रहा था, ये अपने मकसद के लिए महंगा कर रहे हैं। हर कोई अपने के लिए लगा हुआ है, आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं। 100 रुपये का डलवाना पेट्रोल होगा। नहीं, देखते हैं 100 रुपये का कितना पेट्रोल डलता है। किसी ज़माने में 100 रुपये का 1.5 लीटर पेट्रोल भी डल जाता था। अब कितना डलता है? 100 रुपये का आधा लीटर भी नहीं डला भाई। ये तो चल है, थोड़ा बहुत गुजारा तो होगा ना। अब गरीब आवाम गुजारा ही कर सकती है। अयाशियाँ जो है ना ये गवर्नमेंट ही करेंगी, जितनी भी गवर्नमेंट आएगी यही अयाशियाँ। जिनको मुफ्त मिलता है, जिनको मुफ्त मिलता है सबको अयाशी होने के लिए, वो नहीं के लिए। हमारे लिए बस यही है 150, बस यही है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या हाल है भाई? ठीक हो? पेट्रोल महंगा हो गया, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, बस फिर थोड़े कम मज़े हो गए हैं बाइक के ऊपर। अब यानी वैसे नहीं अब फिर सकते घूम के। वो माइलेज चेक कर रहा हूँ, वो हिसाब चेक कर रहा हूँ। पहले तकरीबन कोई 120 था, 30 था, 40 था, चलो ठीक था। वो थोड़ा फिर भी एवरेज में आया था। अभी सीधा ही 200 रुपये चढ़ गया। इसके डलवाओ। पहले स्टूडेंट हूँ मैं, स्टूडेंट हो, 200 का डलवाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कहाँ पे जाता है। एक चक्कर में लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा मुगलपुरा से बस दैट्स इट। तो ये कितना, क्या एवरेज क्या देती है? ठीक ही है यार, बस ये वक्त एवरेज सही दे दे, बाकी सब यार। बाकी किस चीज़ का मसला है, वो तो चल ही रहा है निज़ाम, शुक्र अल्लाह पाक का चल रहा था। पर ये बहुत ज़्यादा तंग करती है आजकल। यानी आप दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम नहीं सकते? बिल्कुल, हर चीज़ के ऊपर मैनेज करके पहले। और यार ये बीवी की जितना इसका खर्चा है वैसे मेरे मुताबिक हर लड़के हम। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, इसलिए आपको पता नहीं बीवी का ज़्यादा खर्चा है। नहीं, इसका भी उतना ही है, यकीन जाने आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अच्छा, उतना ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? सर आपने ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्या करें सर? कैसे गुजारा होगा? सर क्या करें, हम मजबूर हैं।
कुछ कर भी नहीं सकते। ये इनकी हुकूमत है, जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मामला ठीक कर लेगी? मौजूदा हुकूमत जो है ना वो बहुत मुश्किल है। इमरान खान से नहीं कंट्रोल हो सका तो ये क्या करेगा? इमरान खान साहब से भी नहीं हो सका? नहीं हो सका। लेकिन वो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वो भी नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? ये इसका है अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह ही वारिस। हाँ जी, क्या हाल है भाई? बस हम क्या बताएं यार, हम तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए यार। इस गवर्नमेंट ने, इसने तो गरीबों का खून चूस लिया। क्या बताऊं यार, हमारा खुद मार्बल का काम है। 1600-1800 रुपये टन मर्दान से लाहौर लगता था, आज हमें 2200-2300 रुपये फी टन लगाए। 18,000 रुपये फी इजाफी हमारे ऊपर लोड आया। अगर हम गाहक को कहेंगे 50 रुपये की, वो 60 रुपये पे ले लेंगे। हम तो कारोबार से भी तंग आ गया। हम तो कारोबार का इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगे, जब 12 रुपये रेट बढ़ जाते तो वहाँ पे ये 30 रुपए एक हफ्ते में इन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिया। उन्होंने 4 साल में 58-52 रुपए बढ़ाए और इसने एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ाया। इन्होंने तो खून कर लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो कहते हैं कि जिम्मेदारी खान साहब है। नहीं, कौन सी जिम्मेदारी? ये लोग तो कहता था कि ये महंगा कर रहे, महंगा कर रहे। अब ये कह रहे कि इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है चीजें सस्ता बेचता था। यार ये कोई खुदा का कोई खौफ करे, ये जाके हमारे पैसों से बाहर मुल्कों में आयाशियाँ कर रहे हैं और इधर गरीबों का, आवाम का, पाकिस्तान का क्या हालात है, क्या है? खराब हो गए, बहुत बुरा हाल है। कारोबार तो है नहीं, सुबह से शाम तक देखो ना कोई गा के, हर किसी दूसरे के चेहरे को देखते, ना कोई आते, ना कोई दुकान पे, ना कोई चीज लेने के लिए। मुल्क के हालात ही ऐसा ही है। ये तो कहता था कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई का आवाज लगाता था और इसी वजह से हुकूमत में आए ना। उन्होंने अच्छा हालात क्या बना दिया। ये तो महंगाई का आवाज नारा लगाता था ना कि हम महंगाई है, महंगाई है। तो आज इन्होंने मुल्क का क्या हालत कर दिया? महंगाई है, दाल ज्यादा महंगाई, घी कहाँ तक पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ तक, डीजल का हालात देखे। जी भाई। हाँ जी, मुल्क में कोई हरा जंगी तो नहीं है कि उन्होंने 60 रुपए पेट्रोल को महंगा किया। इससे खान साहब पहले 3-3.5 साल में खान साहब ने 58 रुपए महंगा किया। लॉकडाउन में ना उसने कोई इतनी महंगाई नहीं की। आज जो बिजनेस है ना वो 5% है, 100% से 5%। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाचा। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। साहब जी गल यही है कि साढ़े मुल्क बारे कोई नहीं सोचन दिया, कोई भी नहीं। ठीक है, सब चोर आंडा ने तो लुट लई जान डे सारे असी तो उन्होंने हुक्मरान मना कि जड़ा साढ़े मुल्क नूं चलाउण वाला होवे। वो कित्थों आएगा? वो साढ़े दुनिया दी आएगा, पर इन्हां नूं अपने नहीं आन डे, नहीं आ रही। हाँ जी भाई, कैसे हैं? पेट्रोल फिर महंगा हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या काम करते हो आप? मेरे पाना में दुकान है। यानी अच्छा कमा रहे हो? शुक्र अल्लाह का, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं, चलो शुक्र है। कोई तो खुशहाल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो मेजॉरिटी की जो राय है वो ये है कि ये इजाफा ठीक नहीं है और इससे आम आदमी को परेशानी होगी। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हो या जॉब करते हो? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? मेडिसिन कंपनी में। ये पेट्रोल महंगा हो गया, वैसे तो मेडिसिन भी बहुत महंगी होगी भाई। सर सभी कुछ महंगा हो गया। इम्पोर्टेंट हुकूमत का बहुत शोर मचाया जा रहा था कि वो आके सस्ती करेंगे, उन्होंने तो आवाम की ज़्यादा महंगी कर दी है। ये ठीक नहीं कर पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं कर। अगर खान साहब ने ठीक कर सके तो कोई नहीं ठीक कर सकता। खान साहब क्यों नहीं कर सके ठीक? खान साहब को करने का दिए, नहीं करने दिया। मुझे बताया ना, उनके 3 साल की हुकूमत है, उनमें भी उनके लाते खींचते रहे हैं, उन्हें करने का दिया है ठीक। और ये तो कर ही नहीं सकेंगे, कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आगे महंगाई जो है ना वो ज़्यादा खराबी की तरफ जाएगी। 3.5 साल में उन्होंने उम्रा नहीं करा था, इक़्तिदार में आते ही वो उम्रे पे चले गए। आवाम के पैसों में से तो वो कभी भी नहीं करे। खान साहब भी गए तो खान साहब गए थे, खान साहब सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो तारीफ के मोहताज नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि हमारे जो वालिद हैं वो किसान हैं, तो किसान होते भी जो कह रहे हैं मैं कपड़े बेच के महंगाई कम करूँगा, लंदन का फ्लैट बेच के कर दें। लंदन का फ्लैट बेच दें? हाँ, लंदन का फ्लैट बेच दें, अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ बेच के। ये गरीब पैदा हुए थे? जी गरीब। वो कहता तो है कि मैं किसान की औलाद बताए ना। वो किसान क्यों नहीं, मैं उनके साथ थोड़ी पैदा हुआ जो मैं बता सकता हूँ। आप खान साहब के साथ पैदा हुए थे? नहीं, मगर खान साहब जो है वो जब से होश संभाला है, जब से उन्हें जैसा देखा है वो सब जानते हैं। ये तो मुझे बताया ना, कांस्टेबल लगा था ना नवाज शरीफ जो है, पुलिस में कांस्टेबल लगा था। कांस्टेबल लगे? गूगल पे तस्वीरें आप सर्च करें इन्हें, तो फिर कैसे ये हमारे वजीर आज़म बन के बैठ गए। ठीक है। ये भाई साहब अपना जी मैं क्या 300 भी हो गया तो इन्होंने पवाना है, 210 से फिर भी पवाना कि कोई घर पै रहा है यहाँ पे होवे ना कि ना पवान तो फिर क्यों ना पवान? काम तो निकलना हम देखो ना, हुकूमत को भी सोचना चाहिए ना कि गलत गल है। 150 ने किया न्याय दे नाल जी 180 करता, हम 210 करता, हम फिर कह रही 4 दिनों 270 हो जाना।
गल गलत ना की बनेगा आवाम दा की जो ही होएगा जो हुक्म खुदा होएगा फिर। जी भाई, इनका ऊपर से ना गलत फैसला आ चुका है, इनके हक में अल्लाह ने गलत फैसला कर दिया है। इस वजह से आप देखें इन्होंने जो उसके गले पड़ा ढोल था ना, वो ज़बरदस्ती अपने गले डाल ली है। तो इसलिए अब इन्हें वो जो बजाना पड़ रहा है ना, तो जो आवाम थी वो भी इनके खिलाफ होती जा रही है ऑलमोस्ट। हम लोग खुद नून लीग के बड़े चाहने वाले थे, मगर ऑलमोस्ट हमारा पूरा मोहल्ला जो वो चोरों से बात आ गया। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल महंगे पे महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा होना खान साहब बिड़ा करके ना, तो महंगा ही होना, और की होए लाके गए ने खान साहब दियां कीतियां अगे होनियां ने, एको जी होना। साढ़े 3 साल से सब कुछ खराब करके आप साइड ते आवाम पिसदी है भाई की कर, पेट्रोल महंगा ही होना, और की होए हुण। तो ये ठीक कर रहे हैं? ठीक तो नहीं कर रहे, ये भी आए थे नारा लगा के आवाम का बहुत दर्द है जी हमें, वो भी वही कर रहे हैं, ये भी वही कर रहे हैं जो वो करके गए, ये भी वही कर रहे हैं। ठीक है, आप उन बुजुर्गों की, ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो शऊर नहीं ला सकते, आवाम नहीं सुधर सकती। सिर्फ आप शऊर ला सकते हैं? नहीं सर, खान साहब शऊर ला सकते, सिर्फ खान साहब? हाँ जी, खान साहब शऊर ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। ऐसे बात ना सर, इसके अलावा अगर ला सकते। अरे भाई सुन लेना, अब आप किसी बुजुर्ग की तौहीन तो मत करें। नहीं सर, उनको समझना चाहिए। देखिए एक छोटी सी बात है, सुन लेना भाई, और सुन तो ले। सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तो नहीं हो सकता, दूसरे का वो ठीक हो सकता। सर वो कह रहे हैं ये जो महंगाई ऐसे ना है, वो कह रहे हैं ये जो महंगाई है खान साहब का मुआहदा किया हुआ है जो कर रहे हैं। किसका मुआहदा था? एक मिनट, जो उन्होंने महंगाई, खान साहब ने महंगाई करी थी, वो नून लीग का मुआहदा। किसका मुआहदा था? वो नून लीग का मुआहदा था। सर महंगाई, अब सुन लेना, अब सुन ले। नून लीग IMF का प्रोग्राम खत्म करके गई थी, खान साहब ने IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया था। ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अब सुन लेना भाई, अब आप एक बुजुर्ग शहरी को इस तरह गुफ्तगू करेंगे। मैंने आपका पूरा नहीं ना, मेरी अब सुन लेना, आपको पूरा मौका दिया बोलने का, आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, आपने जो कहा जैसा कहा, नहीं रोका अब आप पे। लेकिन अब आप अगर किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसा करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये नया प्रोग्राम नहीं है, ये कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम है जो खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था। उसी प्रोग्राम में ये फैसला हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा किया जाएगा, लेवीज बढ़ाई जाएगी, बिजली महंगी होगी। और खान साहब को सर सुन लेना, सब्सिडी का उनको जो ख्याल आया, हुकूमत जाते जाते क्यों ख्याल आया? सर उसके तो उससे पहले ख्याल नहीं सर, आपकी इत्तला के लिए आपको नहीं पता मेरी हुकूमत जा रही है? नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं, ये PDM मुझे पिछले साल से पता था। सर ये PDM तो अभी तैयार हुई है ना। भाई क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, आप खान साहब के फॉलोअर हैं। पता था कि मैं जाने वाला हूँ तो मैं पहले लाते खींच लूँ। खान साहब के फॉलोअर है, छड्डन तो हर चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, जो पैसा सारा बाहर लै गए ने वो लियाना IMF को की लैन जांदे ने, IMF को की लैन जांदे अपने अपने पैसे लेकर आए। हाँ, वो अपने पैसे लियाना जेडे इथों लै गए ने, साडे पैसे साडे इस मुल्क में पैसा आए ताकि स्टेबिलिटी आए, सर मेरे सस्ती हो। मेरी बात सुने, देखें हमारा आज तक जितना पैसा जरदारी मियाँ, अरे गाली ना दे, देखे गाली ना, टीवी पे जा रहा गाली ना दे, जो पैसा काम है उन्होंने सुनाओ कि तुहानू पता लगे गाला पै रही सानू। उन्होंने पता है चंगी तरह। उन्होंने थोड़ी शर्म आनी चाहिए है कि जरा पैसा लै गए हो तुसी बजाए हो लियान दे, तुसी IMF को मजीद लियान चले गए हो, वो अपनी शरायत तो पैसे दे रहे हैं। कर्जा असी लाना है। हाँ जी, और नहीं वो साड़ियाँ वाली नस्ल लानियाँ, असी तो ला बैठे लाना असी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, शहरियों की। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे बुज़ुर्गों को उनके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, ये मसला है। लेकिन सिचुएशन ये है, अगर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जाएगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात करें महंगाई की सूरत-ए-हाल पे, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, सवारियाँ परेशान है, किराया बढ़ा दिया भाई, किराया बढ़ा नहीं सर, वो भी कम दे रहे हैं, जो 40 रुपए किराया उसके बजाय 30 दे रहे हैं। 30 दे रहे हैं? हाँ जी, पेट्रोल के बावजूद भी ये कम कर रहे हैं। कितों आए हो तुसी? इत्थों बैठे शरे विच ते 40 मंगदी खला। पहले कितने देने सी? पहले उतों देते अभी 50 रुपया ठोकर तो बजा दे के आंदे हो। हाँ, त्या 2-3 दिन देने ना कर दिता किराया। ये जो शहबाज शरीफ है ना, इससे हुकूमत नहीं हो रही है। इन्होंने 3 साल पूरे
गाली निकाल निकाल के इमरान खान को नीचे उतारा है। खुद आया तो इसने आके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1 महीने में 60 रुपये वाला पेट्रोल बढ़ाने का कोई तुक है? उसने तो 3 साल में नहीं बढ़ाया 60 रुपये, तुमने आते साथ 1 महीने में 60 रुपये बढ़ा दिए। ये गरीब मुल्क है, ये मिस्कीन लोग हैं, ये बेचारे 20,000 कमाए पेट्रोल डलवा लें, खाएं पिए कुछ ना, सारा पैसा पेट्रोल, ना दूध लें, ना बच्चों के लिए कुछ लें, ना किराया दे, कुछ भी ना दे, पेट्रोल को दे दें। ये बहुत गाली ना दो, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है बात करने का। यहाँ पे कुछ और अभी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे किराया बढ़ा दिया है? हाँ जी, इतना 40 एक स्टॉप का नहीं, साला मारो उधर 2 देरा पहले कितना लेंदे सी? बोलो 30 देते थी, बोलो उधर बोलो 20 थी, पहले 20 ही, फिर 30 होया, हाँ जी, 39 हो। हाँ जी, सवारी दे रही है? दे रही है, तो ही उधर नहीं देते, बाकी तो ही दी यार, भी तो दी जा रही। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ये किराए वाले जो इनकी सिचुएशन है, यहाँ पे रिक्शे वाले से बात करते हैं। किराया बढ़ा दिया भाई? 10 रुपये बढ़ाए हैं, 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया उन्होंने, हमने 10 रुपये बढ़ाया है। यहाँ से आगे 50 रुपये लेते थे, जलो मोड़ का किराया अब 60 ले रहे हैं। 60 ले रहे हो? हाँ 60 रुपये, 10 रुपये। और उससे पहले क्या लेते थे? उससे पहले तो जब 100 रुपये था, 120 था, तब 40 रुपये लेते थे किराया हम। तो अब 210 हो गया पेट्रोल? हाँ तो 60 रुपये ले रहे हो? हाँ 60। सवारी दे देती है किराया आराम से? दे देती है, उनको पता है इसकी मजबूरी है इनकी, क्या करें। हम भी यहाँ रोज़ी कमाने के लिए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ठीक है। तो 60 रुपये अगर 5-10 की बात होती तो फिर हम ना लेते, वहाँ 50 ही लेते हैं हम। तो आपको पता है हफ्ते में 2 दफ़ा तो पेट्रोल उसने बढ़ा दिया, 30 रुपये एक दफ़ा, 30 दिन। तो कितने पैसे बच जाते हैं? यही 1000-1200 रुपया बच जाता है हमारा। ये पहले बच जाता था? पहले नहीं, अब इतना, पहले तो 1000, 800, 700, 900 सवारी के साथ ही है। अगर सवारी ज़्यादा है तो फिर 150 ज़्यादा होता है, अगर ना हो तो फिर ये जो हालात है, मैं तो कह रहा हूँ ये रिस्का मैं छोड़ कर को और काम करते हैं। और काम क्या करेंगे? मजदूरी, मेहनत मजदूरी, मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। इसमें नहीं बच रहे पैसे? इसमें तो सवारियाँ भी हमें गाली देती हैं, तो हमारी मजबूरी, हम क्या करें, पैसे बढ़ा दिए। हाँ जी, क्योंकि जो सवारी इसमें बैठ रही है वो भी तो बेचारी गरीब ही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम भी गरीब हैं, हम कौन से यहाँ पर डेवो चला रहे हैं, जो बैठ रहे हैं वो भी तो वही है, वो भी हमारे साथ हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी उनकी मजबूरी, ये बात है। ये सिचुएशन है जी यहाँ पे कि किराए बढ़ा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी इतलात सामने, हमने आपको बताया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन है उसके मुताबिक ये ऐलान किया गया है कि 20% किरायों में इजाफा किया गया है, जबकि 50% ट्रांसपोर्ट बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत का ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा ये महंगाई का नया दौर लेकर आएगा और आम इसमें काम नहीं कर सकते। साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो जो 50% ट्रांसपोर्ट बंद की जाएगी उसमें जो अमला काम कर रहा है उसको भी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, यानी एक और मुश्किल खड़ी होगी मौजूदा हुकूमत के लिए। हमने पिछले दौरे हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी मुसलसल ये बात की कि उस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई था, और हमने देखा उसका नतीजा कि इंतखाबात, जो ज़िमनी इंतखाबात हो या लाहौर शहर में कंटोनमेंट बोर्ड के बलदाती इंतखाबात हो, उसमें भी अवाम ने गम गुस्से का इज़हार किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। लेकिन अब जो हुकूमत है ये एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है, इसमें मुस्तमिक नवाज़ फ्रंट फेस है, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, या बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्तमिक काफ की आदि जमात इसमें शामिल है। चौधरी शुजात साहब के बेटे वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, तारिक बशीर शीमा मुस्तमिक काफ के वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, जबकि MQM इसमें इत्तेहादी है इस जमात में, और दीगर जमातें मौजूद, कुल 14 जमातें हैं जिसका ये इत्तेहाद है। PDM जिसकी इस वक्त हुकूमत है और अपोजिशन में बेंचेस पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुल्क की अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। ये हुकूमत ये नारा लगा कर, ये दावा लगा कर बरसर इक़्तिदार आई थी कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम आम आदमी को रिलीफ देंगे, और जो पिछली हुकूमत थी यानी इमरान खान की हुकूमत थी वो IMF के सामने लेट जाती थी, सारी बातें की गई, और ये भी कहा गया कि महंगाई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं हो रही, यहाँ पे मुआशी मामला कंट्रोल नहीं किए जा रहे, इस वजह से महंगाई हो रही है। लेकिन अब बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये तमाम तर बातें की जा रही हैं
कि बरसरे इक़्तिदार आके इनको ये समझ आ रहा है कि महंगाई इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है और जो पॉलिसी हैं वो इमरान खान साहब की गलत थी, इसलिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। और IMF की शराइत है कि आपको पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा और यही देखा गया कि बिजली की कीमतों में 8 रुपये फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 60 रुपये इजाफा एक हफ्ते के अंदर कर दिया गया, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि डॉलर नीचे आए, डॉलर सस्ता हो, स्टेबल हो, ताकि मुल्क में सरमाया लाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर डॉलर थोड़ा नीचे आना शुरू है तो पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर जो अशिया हैं वो महंगी होना शुरू हो गई हैं। घी महंगा हो रहा है, साथ साथ जो बिजली है वो महंगी हो रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसलसल एक नई लहर आएगी। किरायों में इजाफा हो गया, दीगर अशिया महंगी हो गई, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा और गरीब आदमी किसकी तरफ देखे, क्योंकि वो पहले ये कहता था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी महंगाई है। अब इस दौरे हुकूमत में चूँकि हालांकि जो 2 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, लेकिन 2 महीने में भी महंगाई इतनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान और तवक्को कर रहा है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से इनको रिलीफ दे ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी कमा सके और उससे घर का चूल्हा चल सके। आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने